क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा पुजारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए। फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। जय श्री राम दोस्तों। दरअसल दोस्तों आज से 20 साल पहले की बात है। सन 2001 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम था मुकेश त्रिपाठी। मुकेश त्रिपाठी जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास 5 एकड़ जमीन थी और उसी जमीन पर हनुमान जी का एक बहुत सुंदर मंदिर था। मुकेश जी रोजाना हनुमान मंदिर की पूजा किया करते थे। मुकेश जी के परिवार में उनके 3 भाई भी थे। मुकेश जी ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। मुकेश जी का एक सपना था, जो उनके खेतों में हनुमान जी का मंदिर था उसे एक आलीशान मंदिर बनाना था। बाकी बची हुई जमीन पर एक अनाथ आश्रम बनाने की सोच रहे थे। मंदिर के पीछे वाले भाग में एक विशाल बंदर रहता था। जाहिर सी बात है, जहां हनुमान जी का मंदिर होता है वहां बंदरों का आना जाना तो लगा रहता है, और बंदर तो साक्षात हनुमान जी का ही रूप होते हैं। वहां पर उस विशाल बंदर को केवल मुकेश जी ने ही देखा है और किसी ने वहां पर बंदर को नहीं देखा। मुकेश जी के दोनों भाइयों के पास उनके पुरखों की जमीन थी, लेकिन गंदी आदतों की वजह से उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी और रोड पर आ गए। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुकेश जी ने उनकी काफी मदद की। मुकेश जी ने अपने सपने को पूरा करने वाली बात अपने भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा, ऐसा करने से अच्छा है कि जमीन का एक टुकड़ा हमें दे दो, वो अच्छा है। हमारे सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज भी है। तभी मुकेश जी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी जमीन तो तुमने बेच दी और मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की है, परंतु तुमने गंदी आदतों की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। ऐसा सुनकर मुकेश जी के दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने बड़े भाई मुकेश जी की हत्या करने की साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर हम मुकेश जी को मार देते हैं तो उनकी सारी जमीन ऑटोमेटिकली हमारे नाम हो जाएगी। फिर एक रात मुकेश जी के दोनों भाइयों ने मुकेश जी के पास गए और मुकेश जी जब सो रहे थे तब उसी समय उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और दोनों भाइयों ने मुकेश जी का गला दबा दिया। मुकेश जी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सारी घटना वहां एक विशाल बंदर देख रहा था और इस बात से अनजान वह दोनों भाई उस विशाल बंदर की आंखों में गुस्सा देख रहे थे। वो दोनों भाई मुकेश जी के मृत शरीर को रेल की पटरी पर फेंकने जा रहे थे, जिससे किसी को शक न हो कि किसी ने उनकी हत्या की है। सभी लोग ये मान रहे थे कि मुकेश जी रेल की पटरी के नीचे आकर मर गए, लेकिन ये सभी बातें वो बंदर जानता था। कुछ महीने गुजर चुके थे और दोनों भाइयों ने मुकेश जी की सारी जमीन अपने नाम करा ली थी। दोनों भाई मुकेश जी की जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे। इसके चलते दोनों अधर्मी और स्वार्थी भाइयों ने उस मंदिर को तोड़ने का सोचा। जैसे ही दोनों भाई जेसीबी मशीन को लेकर मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचे तो वहां एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर के दरवाजे पर स्वयं विशाल बंदर के रूप में हनुमान जी विराजमान थे। वो बहुत गुस्से में थे, जैसे बोल रहे हो कि चले जाओ यहाँ से, इस मंदिर को छूने की गलती भी मत करना। ये देख दोनों भाई बहुत ज्यादा डर गए। उन दोनों भाइयों में से एक छोटा भाई कहने लगा कि इस बंदर ने मुकेश का कत्ल करते हुए हमें देख लिया है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। परंतु बड़े भाई ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी इसे भगाता हूँ, और पास ही पड़ी एक लकड़ी को लेकर और उस बंदर को भगाने चला गया। इतने में उस बंदर ने उस पर हमला कर दिया। उस बंदर ने हनुमान मंदिर से हनुमान जी का गदा उठाया और उस पर प्रहार कर दिया। गदा सर पर लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देख छोटा भाई बहुत ज्यादा डर गया और वह सब कुछ समझ में आ चुका था कि उसने और उसके बड़े भाई ने जो भी किया वह बहुत गलत था। उसने वहीं रो रो कर उस बंदर से माफी मांगी और कहा कि उस मंदिर को नहीं तोड़ेंगे और वह अपने बड़े भाई यानी कि मुकेश जी के सपने को भी पूरा करेंगे और मैं अपना गुनाह भी कबूल कर लूंगा। फिर जो छोटा भाई था उसने उसी जमीन पर अनाथ आश्रम बनवाया और हनुमान मंदिर को भी बड़ा करवाया। सारा काम खत्म होने के बाद उसने पुलिस वालों को अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा।